वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश करना एक काफ़ी जोखिम भरा काम होता है, तो निवेश करने के पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। एंड जैसे एक गोल्डन रूल है कि डोंट पुट ऑल द एग इन ए बास्केट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। आप अपने एज देख ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले, उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसे ही इसमें निवेश करें। बिल्कुल 10 to 20% ही निवेश करें और बाकी पैसे को आप SIP, म्यूचुअल फंड और FD में निवेश करें। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि मार्केट का जो मोमेंटम होता है वह लाइफ टाइम ऊपर की ओर नहीं जाती है, वो नीचे भी आती है। और जब नीचे की ओर जब आना शुरू होती है तो बहुत टाइम लगते हैं फिर ऊपर होने में। तो उस केस में जो आपके बाकी फंड्स है वो आपको मदद करेगी, सो दैट यू कैन मीट योर इसेंशियल वर्क्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी गोल्डन रूल है जिसमें हमारे शेयर मार्केट के जो वेरी रेपुटेड जैसे झुंझुनवाला हुए, दमानी हुए, ये लोग कैसे पैसे को अपने मल्टीपल वे में आपको आगे बढ़ाने में कामयाब हुए और कौन सा गोल्डन रूल, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए, इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम आगे इसको इंक्लूड कर सकें। हमने ये कहानियां बहुत सुनी है कि राकेश झुनझुनवाला ने थोड़े से पैसे लगा के हजारों करोड़ की एम्पायर खड़ी कर ली, विजय काड़िया ने कर ली, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बता रहा कि इन्होंने करा कैसे। वो तुम्हें शेयर वेयर सब बता देंगे, किस प्राइस पे लगाया वो भी बता देंगे, लेकिन क्या तुम उन शेयरों में अब भी पैसे लगा सकते हो? नहीं ना। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उन्होंने क्या करा और अब हम उस चीज को कैसे रिपीट कर सकते हैं। अब ठीक देखो, सबसे पहले तो यही समझो कि उन्होंने क्या करा। उन्होंने ये करा कि एक अच्छी कंपनी ढूंढी, उसमें इन्वेस्टमेंट करी, और जब उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो गया, जब उन्हें लगा कि हाँ अब इस इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा अच्छा मतलब होने के चांसेस कम है या नहीं है, तब उन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए और दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। यही चीज वो बार बार अलग अलग कंपनीज में रिपीट करते रहे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई मतलब भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे कि जिस कंपनी को छू दिया उसी कंपनी में कोई मिट्टी सोना हो गई। भाई इन्होंने चुना ही सोने जैसी कंपनी थी। वही काम हमें करना है। 3 काम। पहला काम, अच्छी कंपनी चुननी है। दूसरा काम, उसमें अच्छा लेवल कब है एंट्री लेने का, वो लेवल देखना है। तीसरा काम, उसमें अच्छा लेवल एग्जिट लेने का कब है वो देखना है। और ये तीनों कामों के काम करने के बहुत ही सिंपल इजी से इजी तरीका मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसे बुकमार्क कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सेव करके रख लो अपने पास, खोना नहीं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज क्या है जो तुम्हें करनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढनी है। अब तुम कहोगे कहाँ फंडामेंटल में चले गए यार, मेरे को सीए थोड़े ना हूँ जो मुझे फंडामेंटल बैलेंस शीट देखने आती हो। अरे तो मैं कौन सा सीए हूँ यार, लेकिन मैं तुम्हें बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ यहीं पर। बहुत इजी चीज है, EPS और PE, ये नाम तो सुने होंगे। PE नाम तो सुना ही होगा, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। PE कंपनी का कम हो तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है मैंने EPS और PE का, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर PE होता क्या है, EPS होता क्या है। खैर अभी यहाँ इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। EPS ऐसे समझो कंपनी की अर्निंग्स, क्या प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी, 3 महीने में कंपनी ने कितनी अर्निंग्स करी, कितना पैसे कमाए, वो उसको शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो वो EPS कहते हैं उसे। ठीक, शेयर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ शेयर से। फिर PE क्या होता है, प्राइस और अर्निंग्स का कंपैरिजन के हिसाब से क्या नंबर निकल के आया। यहाँ पे ऐसे समझो कि कंपनी का EPS जितना ज्यादा हो और PE जितना कम हो, उतनी अच्छा कंपनी है, मतलब उस कंपनी में वैल्यू बाकी है। लेकिन ये चीज एक ही सेक्टर में कंपेयर करनी है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली यही चीज है। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही सेक्टर की कंपनी कंपेयर करना जब भी करना, PE कंपैरिजन जब भी करना, तो एक सेक्टर पकड़ो, जैसे बैंक हो गया मान लो, फर्स्ट करो। तो बैंक में गए, वहां तुम देखो कौन कौन सी कंपनीज जो हैं बड़ा अच्छा अर्निंग्स दे रही है, अच्छी अर्निंग्स, EPS अच्छा दे रही है। जीरो वाली छोड़ देना, लॉस दे रही है वो छोड़ दो। पॉजिटिव अच्छा EPS कौन कौन सी कंपनीज दे रही है।
तो इसमें तुम देखोगे HDFC बैंक 7 के आसपास दे रही है, एक्सिस बैंक भी लगभग उसी के आसपास दे रही है, तो तुम देखोगे येस बैंक 35 का EPS दे रही है करीब करीब। अच्छी बात है ये तो। जब बाकी HDFC बैंक का फिर तुम प्राइस देखो, प्राइस जो है बहुत ऊपर है येस बैंक से। इसका मतलब क्या हुआ कि HDFC बैंक जो है अर्निंग्स तो कम दे रही है, लेकिन उसका प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक भाग चुका है। और येस बैंक जो है उसकी अर्निंग्स HDFC से ज्यादा है, लेकिन प्राइस अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब कि येस बैंक के अंदर अभी बहुत वैल्यू बाकी है, क्योंकि अर्निंग्स जो है उस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं जिसे लोग खरीद रहे हैं, बहुत बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा अर्निंग्स हैं, लेकिन प्राइस अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। मतलब इस कंपनी में अभी बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई नहीं है, इसका जो पोटेंशियल है वो अभी अनलॉक हुआ नहीं है। एक कंपनी तुम्हें ये मिल गई। ऐसे ही तुम चाहो तो इसी सेक्टर से FMCG हो गया और IT हो गया, ऑटो हो गया, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स हैं, रबर, शुगर, फूड वाले, एग्री वाले, ऐसे अलग अलग सेक्टर से तुम अच्छी एक दो कंपनीज निकाल लो, तो तुम्हारे पास 10, 15, 20 कंपनी की एक लिस्ट हो गई अच्छी सी। देखो बहुत लंबी लिस्ट मत कंपाइल करना, 170 सेक्टर हैं, ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर से दो शेयर ढूंढ लिए, 300 करीब शेयर हो गए, खुशी से उसको लेके घूम रहे हैं। अरे 300 शेयर ट्रैक करने में पसीना छूट जाएंगे, तो इसलिए लिस्ट जो है 15-20, 10-15-20 अच्छी एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो गई। अब क्या करना है? अच्छा, लोग क्या बोलेंगे? यूट्यूब पे देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, यहाँ वहाँ ज्ञान बांटने वाले लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं। क्या ज्ञान बांट रहे हैं? 1 लाख रुपए है, अब तुमने कंपनीज निकाल ली, अब इसको डिवाइड करो और इसी कंपनी में लगा के सो जाओ। क्या कमाल का एडवाइस दिया है कि बिना लेवल कुछ देखे पैसे लगाओ और फिर सो भी जाओ। बहुत अच्छा। देखो ये काम बिल्कुल मत करना, इससे बड़ी मूर्खता का काम शायद ही कोई हो शेयर मार्केट में। कभी मत करना ये काम। करना क्या है तुम्हें इस शेयर में एंट्री का एक लेवल ढूंढना है। लेवल कैसे ढूंढोगे? बहुत इजी तरीका है कि शेयर जो होता है जब अपने सपोर्ट प्राइस के आसपास पहुंचता है तो वो जनरली अगर गिर भी रहा हो तो जनरली वहां से रिवर्स करता है। ये पॉइंट रूल सा है, समझ लो। प्रॉपर रूल नहीं है, लेकिन तोड़ भी देता है सपोर्ट को, लेकिन जनरली वहां से रिवर्स करता है। तो एक सपोर्ट पॉइंट ढूंढो शेयर में कि हाँ ये एक पॉइंट है, ये जब शेयर अगर गिर भी रहा होगा तो ये पॉइंट जो है मेरा, ये संभाल के रखेगा मेरे प्राइस को। ये सपोर्ट का, और जब शेयर इस सपोर्ट के पॉइंट के आसपास हो तब शेयर को खरीदना है। अब इस सपोर्ट के पॉइंट के आसपास क्यों खरीदा हमने? कि मान लो अगर शेयर थोड़ा बहुत नीचे गिरा भी तो ये सपोर्ट हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम भी कर रहा है। अगर शेयर ने इसको तोड़ दिया, भाई ऐसा तो है नहीं ना कि EPS और PE के ऊपर कंपनी ढूंढ ली तो वो कभी गिरेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, गिर भी सकती है। तो ये हमें एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा। तो ये सपोर्ट जो है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अच्छा, अब तीसरी चीज, एंट्री कब लेनी है, अब कब लेनी है ये सुनो। हर जगह लोग तुमसे कह रहे हैं, टीवी पे भी, फेसबुक पे भी, यहाँ वहाँ सब जगह, ये शेयर जो है ना इसका प्राइस 10% नीचे गिर चुका है, सस्ता हो गया, इसे ले लो। 15% नीचे गिर चुका है, सस्ता हो गया, ले लो। कभी नहीं करनी ये काम। क्यों नहीं करनी? आज 10% सस्ता है, कल हो सकता है 10% और गिर जाए, परसों 10% और। कब तक गिरते देखोगे? भाई तुमने पैसे इसलिए थोड़ा ना लगाए थे कि तुम अपने पैसे को गिरते हुए देखो। तो इसलिए गिरता हुआ शेयर कभी नहीं खरीदना है। कब खरीदना है? जब शेयर में ट्रेंड ऊपर का लगा हो। अब तुम कहोगे ट्रेंड कैसे देखें? ट्रेंड देखने का भी फिर एक बहुत सिंपल तरीका, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज की लाइन देख लो, लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? इतना तो आराम से पता कर सकते हो, चार्ट देखते ही पता चल जाएगा कि लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। तो लाइन ऊपर जा रही है मतलब ट्रेंड ऊपर का लगा हुआ है। फ्लैट जा रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पैसे लगा के 10 साल के लिए फिर बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। अरे 10 साल तक तो बैंक में अगर पैसे रखते तो उस पर ब्याज मिल जाता, शेयर में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मतलब, क्या फायदा क्या हुआ? तो इसलिए पैसे कब लगाने हैं? जब ट्रेंड ऊपर का लग चुका हो। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब अभी तक तुमने 3 चीजें समझी। पहला, EPS और PE के बेसिस पे अच्छी कंपनी निकाली, जिस कंपनी का EPS ज्यादा था लेकिन PE कम था, प्राइस अभी वहां उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो PE कम है।
दूसरी चीज तुमने ये जानी कि एक सपोर्ट पॉइंट के आसपास खरीद करनी है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पॉइंट एक तो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, दूसरा अच्छे चांसेस हैं कि शेयर यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज हमने ये देखी कि शेयर में अब ट्रेंड लग चुका हो। अब ट्रेंड लगने का अच्छा सपोर्ट का तरीका भी वही है, सपोर्ट ढूंढने का भी बहुत इजी तरीका कि 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेजेस, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती हैं। तो इन मूविंग एवरेजेस के आसपास में हो ना शेयर, तो ये समझो कि हाँ अच्छे लेवल पे है, अच्छे सपोर्ट है यहाँ पे आसपास में। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रही है, 100 के ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम कर रही है, 200 के ऊपर है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेजेस जो होती है ना, इनका टूटना इतनी आसानी से नहीं टूटती है, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। अगर सपोर्ट का काम दे रही है तो नीचे भी शेयर बड़ी मुश्किल से निकलेगा इनसे, और अगर रेजिस्टेंस का काम दे रही है तो इनसे ऊपर भी बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो ये दोनों तरफ वो लागू होता है ये चीज। क्या अब तुमने एक सपोर्ट पॉइंट भी देख लिया मूविंग एवरेजेस देख के, ट्रेंड भी तुमने देख लिया, सिंपल मूविंग एवरेज देख के ही देख लिया। ट्रेंड के और कई तरीके होते हैं देखने के, जैसे MACD एक तरीका है ट्रेंड देखने का, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, लेकिन मूविंग एवरेज सबसे सिंपल। हालांकि MACD जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका है, उसमें एक ही चार्ट में 10 चीजें अलग अलग पता चलाती हैं। MACD मीन्स फुल फॉर्म है M फॉर मूविंग, A फॉर एवरेज, C फॉर कन्वर्जेंस एंड D फॉर डाइवर्जेंस। MACD में 26 डेज पीरियड और 12 डेज पीरियड के जो EMA होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को मिला करके ग्राफ बनाते हैं, सो दैट इट कैन प्रेडिक्ट द बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड and the entry point exit point for trader and investors. So MACD is a very important tool. अगर देखना आ रहा है तो ये भी सही है, बट मूविंग एवरेज इज बेस्ट टूल फॉर जनरल पीपल। अगर तुमको सही ढंग से MACD के चार्ट्स देखने आते हैं तो वो इसमें एक्सप्लेन कराया है ना, मुनाफा सूत्र स्टॉक मार्केट मटेरियल जो है उसमें है वो चीज। तो EPS और PE के बेसिस पे अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसका सपोर्ट भी ढूंढ लिया, और अब हमें ये भी पता चल गया कि हाँ ट्रेंड भी ऊपर है, ऊपर लगना शुरू हो गया है। ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका हो शेयर, बहुत ज्यादा ऊपर हो ट्रेंड तब खरीद रहे हैं। लंबी लाइन ऊपर चलती चली आ रही है और हम उसमें पैसे लगा के बैठ गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी भी ट्रेंड जो है अच्छा बढ़ चुका है तो हो सकता है रिवर्स कर जाए। तो ट्रेंड पहले नीचे था, अब धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ है यहाँ पे इस तरह। या पहले फ्लैट चल रहा था, अब धीरे धीरे ऊपर का ट्रेंड लगना शुरू हुआ है इस जगह पे। ये है हमारा एंट्री का पॉइंट, यहाँ पैसे लगाए हमने। अब वही चीज 1 लाख रुपए थे, डिवाइड कर दिए अलग अलग कंपनी में अलग अलग समय पे, जिसका जब हमें सही टाइम मिला, सही ट्रेंड मिला, सही सपोर्ट मिला, वहां पे हमने लगा दिया। लिस्ट भी हमारे पास थी, उसके सपोर्ट पॉइंट भी हमारे पास थे, उसका ट्रेंड भी हमने देख लिया और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली। अब सो मत जाना, ये एक सब कोई तुमसे बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो फिर सो जाओ, फिर ये नहीं कि बार बार प्राइस देख रहे हैं। सो मत जाना, पैसे तुम्हारे हैं, उसको बचाना तुम्हारा ही काम है, कोई और नहीं आएगा बचाने। ये टीवी पे जो लोग सुना रहे हैं तुम कहानियां, ये बचाने नहीं आएंगे तुम्हारे पैसे, तुम्हें ही बचाने। कैसे बचाने? पहली चीज, जो तुमने स्टॉप लॉस का पॉइंट मार्क किया था, सपोर्ट अपने लिए दिमाग में जो रखा था, लिख के रखा होगा, उस पॉइंट के नीचे तो नहीं है ना शेयर। पहली चीज तो ये देख लीजिए। ठीक, ये कब देखना है तुम्हें? हर हफ्ते देख लो, 15 दिन देख लो, 20 दिन देख लो, महीने भर पे देख लो, तुम्हारी मर्जी। वैसे रेगुलर बेसिस पे तुम्हें चेक करते रहना है। पहली चीज तो ये है कि सपोर्ट पॉइंट टूटा तो नहीं मेरा। दूसरी चीज, कहीं ट्रेंड तो नहीं पलट गया। भाई हमने पैसे लगाए थे अब ट्रेंड के समय में। अब तीन ही चीजें हो सकती हैं यहाँ से, या तो ट्रेंड वैसे ही ऊपर जाता रहेगा, या हो सकता है फ्लैट हो जाए, धीरे धीरे आगे फ्लैट होना शुरू हो गया, या ये हो सकता है कि नीचे जाना शुरू हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ट्रेंड जो है पलट चुका हो, नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका हो, हम अभी बने हुए शेयर में ये सोच के कि अच्छी कंपनी है, नहीं, तो इसमें से निकलने का टाइम आ गया है। तो अगर ट्रेंड पलट चुका है तो इसमें से निकाल दो। जनरली जब ऊपर का ट्रेंड लगना शुरू होता है तो थोड़ा टाइम तो चलता ही चलता है, थोड़े टाइम में शेयर जो है अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट दे देगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें सम अप कर दूं यहाँ पे जो 4 चीजें तुमने सीखी हैं, समझी हैं। अच्छा, एक चीज और, लोग ये कहते हैं ना कि
ये एक बार हो गया, वो झुनझुनवाला को इतना प्रॉफिट हो गया, विजय काड़िया को इतना प्रॉफिट हो गया, ये रोज रोज थोड़ा ना होती हैं चीजें। अरे हर साल हो रही है यार, अलग अलग शेयर्स में हो रही है। पिछले साल के बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखना, देखो यहाँ पे भी लगा रखा है मैंने। एक साल में देखो 800%, 8 गुना हुआ शेयर। इधर देखो ये तो खैर कंपनी बेकार है सुजलॉन, लेकिन देखो मतलब प्राइस का मूवमेंट दिखाने के लिए मैंने चार्ट्स लगाए हैं यहाँ। 2-3 महीने के अंदर अंदर शेयर 4 गुना हो गया। तो तुमने सही जगह पे अगर पकड़ लिया होता कोई ट्रेंड के हिसाब से और सपोर्ट के हिसाब से, तो देखो 4 गुना हो चुके होते तुम्हारे पैसे। तो ये चीज नहीं है कि वो चीज एक बार हो गई सो हो गई, अब नहीं हो सकती, अब भी हो रही है और तुम भी कर सकते हो। 4 चीजें बस तुम्हें ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से लिख के रख लो, ये बुकमार्क कर लो। पहला, ईपीएस और पी के बेसिस पे अच्छी अच्छी कंपनीज की वॉच लिस्ट बनानी है हमने, लेकिन वॉच लिस्ट इतनी लंबी नहीं बनानी है कि हमें समझ में ना आए कि कौन सा शेयर था, कौन सा हमारे लिए अच्छा शेयर है, कौन सा बेकार है। फेसबुक यहाँ तो बहुत लोग मिल जाएंगे, कहेंगे 800 शेयर है मेरी वॉच लिस्ट में, बड़ी शान से बताएंगे। अरे ये मेरे भाई, उनमें से 2-4 के भी सपोर्ट प्राइस बता दे मेरे को जरा, ये क्या होता है, कहाँ फंस गए। तो यार देखना पड़ेगा। तो फिर वॉच लिस्ट काय की तुम्हारी? तुम कहोगे कि ये टीवी पे जो लोग आ रहे हैं इनके इसमें भी तो बड़े बड़े लंबी लंबी वॉच लिस्ट होती है। इनका तो काम ही यही है, प्रोफेशन ही यही है, 24 घंटे उसी में घुसे हुए हैं वो। उनको तो रात को आधी रात को उठा के पूछोगे एसीसी का सपोर्ट क्या है, तो तुम्हें ऐसी नींद में भी बता देगा एसीसी का सपोर्ट क्या है। वो सपने भी शायद वही उसी चीजों के आते होंगे, तुम्हें तो नहीं आ रहे ना। तो अपनी वॉच लिस्ट अपने कैपेसिटी के हिसाब से रखो। 10 शेयर, 15 शेयर, 15-20, उतना ही ज्यादा लग रहा है तो 5-6 रखो। कोई ऐसा वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लंबी लिस्ट बनाओगे तो बड़ी अच्छी बात है या छोटी बनाओगे तो बड़ी खराब बात है। अपने हिसाब से रखो। पहली चीज, तुमने एक लिस्ट बना ली। अब दूसरी चीज, तुमने उसमें अपने लिए एक स्टॉप लॉस का पॉइंट डिटरमाइन कर लिया, मूविंग एवरेजेस देख के कि मूविंग एवरेजेस कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रही है। उसके बेसिस पे बहुत इजीली तुमने अपने लिए एक स्टॉप लॉस पॉइंट भी डिटरमाइन कर लिया। तीसरा काम, एंट्री कहाँ लेनी है। तुमने देख लिया ट्रेंड जो है अब पलटना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया है। पहले डाउन था, फ्लैट था, अब ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो अब ये मेरे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है और इसी के थोड़ा सा नीचे मेरा सपोर्ट है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन गया है, तो तुमने वहां एंट्री ले ली। चौथा चीज, रेगुलर बेसिस पे शेयर को चेक करते रहे और चेक करके उसमें अपने लिए अगर मतलब खतरे वाली कोई बात लगी तो एग्जिट ले लिया। ऐसा नहीं है कि फिर बैठे हैं तो फिर बैठे ही हैं। वहां पर भी तुम यही, अब कौन सी मूविंग एवरेज यूज करोगे, जैसे मान लो यही मूविंग एवरेज जो बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म यानी समझो 10-15 दिन के लिए तुम काम कर रहे हो, मतलब उस हिसाब से सोचे बैठे हो, तो 20 डे मूविंग एवरेज जो है अच्छा ट्रेंड लाइन है, अच्छी मूविंग एवरेज की लाइन है जिसे तुम वॉच करते रह सकते हो। थोड़ा लंबे टाइम का वो है सोच रहे हो तो 100 डे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, 200 डे यूज कर सकते हो। ये लेकिन बहुत तगड़ी तगड़ी लाइनें होती हैं, जल्दी नहीं घूमती हैं। 20 डे वाली जो है कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी घूम जाती है, इसलिए वो छोटे टर्म के लिए कही जाती है। 200 डे वाली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी मुश्किल से घूमती है वो, लेकिन घूम जाए तो फिर जो ट्रेंड बनाया है उसने, वो ट्रेंड भी फिर लंबे टाइम के लिए चलता है। ये चीज है कि तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी तुम मूविंग एवरेज लाइन यूज करोगे। सिंपल मूविंग एवरेज की जगह तुम ईएमए भी यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एमएसीडी भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीजें जो है ना थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस वीडियो में मैं इनको कवर नहीं कर रहा, या आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। एमएसीडी जैसे मैंने तो पहले बताया, उसमें एक ही चार्ट देख के पता नहीं कितनी चीजें पता चल जाती है। उसमें ये पता चल जाएगा शेयर ओवरबॉट हो गया है कि ओवरसोल्ड हो गया है, फिर उसमें ट्रेंड क्या लगा हुआ है, ट्रेंड कितना टाइम कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड जो है उसका मोमेंटम तेज है कि वो धीमा पड़ रहा है ट्रेंड, ये सब चीजें तुम्हें पता चल जाती हैं खाली एक वो एमएसीडी का मैकडी का चार्ट देख के। लेकिन वो अब काफी एक्यूरेटली पता चलती है, बहुत एक्यूरेट है वो आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे उस बारे में। और पढ़ना चाहो, क्यूरियोसिटी है तो ये मुनाफा ट्रेडिंग मटेरियल जो है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मटेरियल, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी इसी मटेरियल से ही बनाया हुआ है, ये मैं अपनी स्टॉक मार्केट क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। उनके कोई क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होता है, तो वो डाउट भी वहाँ क्लियर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस उठ गए और कोई चीज़ मन में आ गई तो उठा के वीडियो बना रहे हैं। सब टाइम टेस्टेड वीडियोस हैं, टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं और क्रॉस क्वेश्चन है। तो अब चलो खैर, ये